क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एक्टिविटी 2.14 स्टडी करें। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है, हम सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.14। क्लियर? सो दिस इज एक्टिविटी 2.14। यहाँ पर हमें एक टॉपिक के अंदर आएगी पीएच ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, एक्टिविटी 2.14 जो है वो टॉपिक के अंदर आएगी पीएच ऑफ सॉल्ट्स। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में हमें सॉल्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, हमें बताना है कि जो सॉल्ट्स है वो कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बने हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जब हमने एक्टिविटी 2.13 स्टडी की तो वहां पर भी हमने यही बताया था कि जो हमें सॉल्ट्स हैं कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बने हैं। क्लियर? और साथ में उनका केमिकल फॉर्मूला बताया था। क्लियर? देन हमने बात की थी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की। क्लियर? इस एक्टिविटी में भी हमें ये बताना है कि जो सॉल्ट है वो कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना है, और साथ में हमें सॉल्ट की पीएच बतानी है। क्लियर? यहाँ पर एक जो नया स्टेप इंक्लूड होगा कि हमें साथ में सॉल्ट की पीएच बतानी है। हमने क्या स्टडी किया है कि एसिड और बेस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। यदि हम स्ट्रेंथ की बेसिस के ऊपर बात करें तो ठीक है। सो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, वीक एसिड भी होते हैं। सिमिलरली जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। क्लियर? सो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जिनको पानी में डाले तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जिनको पानी में डाले वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। बात करें वीक एसिड और वीक बेस की, तो वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं, जिनको हम पानी में डालें तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, वो अपने आयंस कंप्लीटली जो है वो रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, मीन्स की स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। हमने क्या सीखा है कि एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मींस कि एक सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस से मिलकर बना है। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कंबाइन करते हैं तो जो हमारा सॉल्ट बनता है न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। क्लियर? और यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंबाइन करता है तो जो हमारा सॉल्ट होता है उसकी पीएच जो है वो एसिडिक होती है। ठीक है, मींस वो सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक नेचर का सॉल्ट होता है। क्लियर? और यदि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कंबाइन करे तो जो सॉल्ट की पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होती है। जब हमने पीएच का टॉपिक स्टडी किया था तो हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रल की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, और जो एसिड की पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, और जो बेस की पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा होती है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि जो हमें सॉल्ट दे रखे हैं वो कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बने हैं, और जो एसिड या बेस ले रहे हैं वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी। सबसे पहले हमारे पास सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड हमें सॉल्ट दे रखा है, साथ में केमिकल फॉर्मूलाज भी हमने लिखे हैं। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, NaCl। क्लियर? सो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था कि यदि Cl हो, ठीक है, यदि हम इसको ब्रेक करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक होगा, और बेस क्या होता है जो पानी में OH नेगेटिव आयंस जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बेस होगा। यदि Cl होगा तो हमें पता है कि एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। यदि सॉल्ट में आपको Cl दिख जाए तो मींस कि वहां पर एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक होगा। क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा साल्ट का वो नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? सो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से हम बेस को याद रख सकते हैं। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। सिमिलरली जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में कंबाइन करते हैं जो सोल्यूशन बनता है वो न्यूट्रल सोल्यूशन बनता है, जिसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। नेक्स्ट हम बात करें पोटाशियम नाइट्रेट की। पोटाशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3। कैसे टूटेगा, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला OH के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और NO3 हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी, हमने डिस्कस किया था कि यदि नाइट्रेट के आयन होंगे तो नाइट्रेट के आयन हमें कौन से एसिड में मिलते हैं, नाइट्रिक एसिड में मिलते हैं। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नॉट अ बेस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, जिसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होगी, 7 होगी। क्लियर? यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जिसकी पीएच 7 होगी, एंड यहाँ पर भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जिसकी पीएच 7 होगी। न्यूट्रल सॉल्ट बोलने का मतलब ना तो वो एसिडिक होगा ना तो वो बेसिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है AlCl3। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा, जो Cl3 से हमें क्या पता चल रहा है, Cl से कि यहाँ पर कौन सा एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ठीक है, जहां भी सॉल्ट में Cl मिल जाए मींस कि वहां पे कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यदि सॉल्ट में सल्फेट मिल जाए तो कौन सा एसिड वहां पर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्लोरीन है तो एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HCl। क्लियर? अब बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कौन सा बेस बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस होगा। क्या होगा, वीक बेस। सो यहाँ पर क्या होगा, जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करेंगे तो जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि जो हमने एसिड लिया है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो जो सोल्ट होगा वो एसिडिक नेचर का होगा और एसिड के लिए पीएच जो है वो लेस देन 7 होती है। नेक्स्ट हम बात करें जिंक सल्फेट की, फॉर्मूला रहेगा ZnSO4। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फेट आ गया, SO4, हमने क्या बोला कि सल्फेट होगा तो कौन सा एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जब कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दैट इज अ बेस, और कौन सा बेस है, ये वीक बेस है। क्लियर। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन कर रहे हैं तो सोल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक नेचर का बनेगा, जिसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो लेस देन 7 होगी। इज इट क्लियर? सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। देन हम चलते हैं कॉपर सल्फेट के ऊपर। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। यहाँ पर भी सल्फेट है। ठीक है, सल्फेट है तो कौन सा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर कॉपर और हाइड्रोक्साइड आयन किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड की, जो कि एक वीक बेस होगा। तो जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का सोल्ट बनेगा, जिसकी पीएच जो होगी वो लेस देन 7 होगी। क्लियर। देन कम टू द नेक्स्ट, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO तो यहाँ Na वाला पॉजिटिव पोर्शन है और CH3CO ये नेगेटिव पोर्शन है, तो पॉजिटिव वाला ही तो कंबाइन करेगा ना नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो सोडियम एसिटेट होता है इसके अंदर वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। क्लियर। तो यहाँ पर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड जो है वो वीक है, तो सोल्ट कैसा बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा, मीन्स कि जब उसकी पीएच चेक करेंगे तो मोर देन 7 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो CO3 में हमने प्रीवियस वीडियो में भी क्या डिस्कस किया था, कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, दैट इज H2CO3, जो कि एक वीक एसिड होता है। क्लियर। और साथ में यहाँ पे क्या है, Na, तो NaOH के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, दैट इज Na। एंड यहाँ पर जो पीएच होगी वो कितनी होगी, मोर देन 7 होगी। स्ट्रॉन्ग बेस जब वीक एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है तो जो सोल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे पीएच जो है वो मोर देन 7 आएगी। देन कम टू द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट सोल्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्लियर। सो यहाँ पर भी बेस कौन सा बनेगा, Na पॉजिटिव होगा ना, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके कौन सा बेस बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यहाँ पर एसिड कौन सा बनेगा, H2CO3 वीक एसिड। ठीक है, यहाँ भी CO3 है और यहाँ पर एसिड कौन सा होगा, H2CO3, दैट इज वीक एसिड। ठीक है, एसिड जो होगा वो वीक एसिड होगा। क्लियर। सो यहाँ पर आप क्या देख लो कि CO3 यदि होगा प्रेजेंट तो आपका एसिड कौन सा होगा, कार्बोनिक एसिड, दैट इज वीक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कंबाइन करते हैं तो जो हमारा सोल्ट होता है वो किस नेचर का बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो बेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच क्या आएगी सोल्ट की, मोर देन 7। आई होप कि आपको एक्टिविटी 2.14 अच्छे से क्लियर हो गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।